वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को 40 प्रश्न मिलेगा जो कि सोशल साइंस का है। अगर 40 में आपने 30 सही कर दिया तो समझिए कि आपका फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोक सकता है। अब आपको इसमें देख लेना है कि 30 आपका सही है कि नहीं। अगर 30 सही है तो समझिए कि आपका सोशल साइंस जो है 75% आपका क्लियर है। इसलिए आप एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपका इसमें से 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक बात याद रखिएगा आप लोग कि इस सेट के हिसाब से आप लोगों को 5 सेट और उपलब्ध कराया जाएगा ताकि एक प्रश्न भी आप अपने मैट्रिक एग्जाम में नहीं मिस कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो कि पहला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। सवाल नंबर 2 है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाविक। सवाल नंबर 3 है कि हिगेल कौन था। हिगेल कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दार्शनिक। हिगेल एक दार्शनिक था। सवाल नंबर 4 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मनी में, यानी कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। सवाल नंबर 5 है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 6 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सवाल नंबर 7 है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 8 है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पटना। सवाल नंबर 9 है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है कि जो मजदूर अनुबंध पर जाता है काम करने के लिए, उसी को गिरमिटिया मजदूर उस समय में बोला जाता था। सवाल नंबर 10 है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बाइबिल। और वीवीआई प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। सवाल नंबर 11 है सवाल नंबर 11 है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन है ए अपने क्षेत्र से लगाओ, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रीय एकता और डी अलगाववाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अलगाववाद। सवाल नंबर 12 है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए हम लोग सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि संविधान के अनुसार भारत है। संविधान के अनुसार भारत क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्यों का संघ। सवाल नंबर 14 है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 50%। याद रखिएगा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है वो 50% सीटें जो है आरक्षित की हुई है। सवाल नंबर 15 है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था और चिपको आंदोलन क्यों कहा गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है पेड़ बचाने से। कि चिपको आंदोलन था कि जब पेड़ की कटाई चल रही थी तो वहाँ के जितने भी महिलाएं और पुरुष थे वो पेड़ को पकड़ करके चिपक जाते थे, क्योंकि पेड़ को नहीं काटा जा सके, इसलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 16 है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उन्हीं के द्वारा देश में आपातकाल लागू किया गया था। चलिए सवाल नंबर 17 है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, यानी कि हम चुनाव करके, यानी कि हम किसी को बिना बताए अपना मत देते हैं और इस प्रकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, उसी को बोला जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। सवाल नंबर 18 है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। सवाल नंबर 19 है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि जो 4 क्षेत्र दिया हुआ है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। क्लियर है।
सवाल नंबर 20 है कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कितना बड़ा बात कहा था, जिन्होंने भी कहा था, हम इसको जानेंगे किन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये VVI प्रश्न भी आप इसको याद रखिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी नरेंद्र मोदी, सी राजेंद्र प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि प्रति व्यक्ति कितना, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति को आय मिलता है, वो राज्य है गोवा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। चलिए हम इसको ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जमा। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक। क्लियर है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 है कि कौन सी सेवा सरकारी सेवा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षा सेवा। सवाल नंबर 25 है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5। चलिए हम लोग सवाल नंबर 26 देखते हैं। सवाल नंबर 26 है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना है। यानी कि कोई आभूषण अगर आप दुकान से खरीदते हैं तो उस क्या गारंटी को दुकानदार जो दिया है हमको सोना वो बिल्कुल शुद्ध है, तो उसके लिए सरकार ने हॉलमार्क किया है। उस पर हॉलमार्क अगर निशान है तो समझिए को सोना जो है वो शुद्ध है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। स्पष्ट है। चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये बिल्कुल VVI प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है, जिम्मरमैन। कि जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी जो बांध बनता है आप नदी के किनारे वगैरह, तो आप देखे होंगे बांध को, तो किसने कहा था उस बांध को कि भारत का मंदिर है। इसको कहा था पंडित नेहरू ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पंडित नेहरू ने। सवाल नंबर 29 है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल VVI प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सवाल नंबर 30 है कि भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। सवाल नंबर 31 है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इनमें सभी। यानी कि चावल भी खरीफ की फसल की श्रेणी में आता है, मक्का भी आता है और कपास भी आता है। सवाल नंबर 32 है कि इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि आगे है सबसे, सूती वस्त्र का उत्पादन ज़्यादा करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई। सवाल नंबर 33 है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी कि विदेश का ब्रांड नहीं है, अपना भारत में वो उत्पादन करता है किसी भी माल का। ऑप्शन ए हुंडई, बी टोयोटा, सी फोर्ड और डी टाटा। तो आप स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुके होंगे कि हमारा भारतीय ब्रांड कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टाटा। यानी कि टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है, हमारे देश का ब्रांड है टाटा। सवाल नंबर 34 है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है, मुंबई। यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में है। सवाल नंबर 35 है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। बिहार की किस नदी घाटी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुनपुन। यानी कि पुनपुन नदी पर नदी घाटी कोई भी परियोजना नहीं है। सवाल नंबर 36 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पटना में। यानी कि जिसको चिड़ियाघर भी बोला जाता है उसी को संजय गांधी जैविक उद्यान भी कहा जाता है, तो पटना में ये स्थित है। चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। सवाल नंबर 37 है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए आतंकवाद, बी सुनामी, सी बाढ़ और डी भूकंप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा उत्पन्न किया हुआ आपदा है। सवाल नंबर 38 है कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को प्रश्न मिला था, ये फिर से रिपीट कर दिया है। ये VVI प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी होगा, पुनपुन को कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 39 देखते हैं। सवाल नंबर 39 है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1934 ईस्वी में। सवाल नंबर 40 है जो कि बहुत ही ईजी है कि कृषि सुखाड़ कब होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल के अभाव में।